हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं एम के सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MR इंडिया कोचिंग क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। तो बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ये आपका चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट होने वाला है। मतलब एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। ये वन शॉट देखने के बाद आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, ध्यान से समझना है आप लोगों को। स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता देता हूं कि स्टार्टिंग के 15 मिनट, स्टार्टिंग के 15 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 की। अगर आप लोगों ने 15 मिनट अच्छे से नहीं देखा तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने 15 मिनट अच्छे से समझ ली, चीज़ों को समझ लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो बिना बेसिक जाने आप लोग छू भी नहीं सकते उनको। तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो नंबर होता है हमारे पास वो होता है नेचुरल नंबर। सबसे पहला नंबर कौन सा होता है भाई? नेचुरल नंबर होता है। इसको हिंदी में हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। और ये किससे डिनोट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको कैपिटल एन से। कैपिटल एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3, और एड्स ऑन करते करते कहाँ तक जाएगा भाई? इनफाइनाइट तक जाएगा। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या आपको पता होना चाहिए। कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। क्लियर है क्या सभी को? आओ फिर सेकेंड नंबर पे बात करते हैं। सेकेंड नंबर हमारा होता है होल नंबर। सेकेंड नंबर कौन सा होता है भाई? होल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? इसको पूर्ण संख्या। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। स्टार्टिंग का पहला वर्ड ले लिया, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा हमारा इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट हमारा नंबर होता है, हमने नेचुरल नंबर के बारे में बात कर ली, हमने होल नंबर सीख लिया। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, जो कि हमारे पास होता है इंटीजर। क्या होता है भाई? इंटीजर होता है, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। और इसको हम डिनोट किससे करेंगे भाई? आप दो चीज़ों से इसको डिनोट कर सकते हो, या तो हम कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं या फिर कैपिटल जेड से। कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड, दोनों से डिनोट किया जाता है किसको? इंटीजर को। और ये होता क्या है भाई? इसके अंदर 0 भी इंक्लूड होता है, प्लस का 1 भी आएगा, माइनस का भी 1 आएगा। ध्यान रखना, इसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती हैं। प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, माइनस का 3, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा? प्लस माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएंगे। ध्यान रखना, इंटीजर में केवल होल नंबर्स वो आते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। समझ में आ गया क्या? आओ फिर आगे बात करते हैं। इंटीजर समझ में आ गया आपको, होल नंबर समझ में आ गया, और आपको नेचुरल नंबर समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा नंबर होता है वो होता है भाई रेशनल नंबर। तो देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ध्यान से समझना है अपने को। उसके बाद में अपन रियल नंबर के बारे में समझेंगे। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बच्चों को समझ में ही नहीं आता, और पूरा चैप्टर वो पढ़ के चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। डेसिमल एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझ लोगे तो कभी भी किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो पॉइंट में जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, उनको पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। लेकिन आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आपकी क्लियर करवा दूंगा मैं चीज़ें। तो देखो, रेशनल नंबर के बारे में बात करने से पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने कहा बेसिक आपको अच्छे से समझना है 1.1, और उसके आगे की कुछ क्वेश्चंस तो आप यहाँ पर समझ लोगे ना, स्टार्टिंग के 15 मिनट उसी से कर दोगे। देखो भाई,
हमने समझा नेचुरल नंबर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा नंबर है होल नंबर, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक जाता है। तीसरा नंबर है इंटीजर पूर्णांक संख्याएं, कैपिटल आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है +-1 +-2 +-3 ऐसे करते करते ये जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक। अब समझना जो चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना इधर, सारे नेचुरल नंबर लाई करते हैं होल नंबर में। क्या मतलब है इसका? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होती है। कैसे? देखो नेचुरल नंबर 1 2 3 है, क्या 1 2 3 इसमें नहीं आ रहे? क्या बिल्कुल आ रहे हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन आए कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करते हैं या नहीं करते, तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो होगा ट्रू। सत्य होगा या असत्य, तो होगा सत्य। कैसे क्वेश्चन बनेगा समझना। क्वेश्चन आएगा कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सत्य है या असत्य। ऑल नेचुरल नंबर्स लाई इन होल नंबर्स, ट्रू या फॉल्स, तो आंसर क्या होगा हमारा? ट्रू, सत्य होगा भी। लेकिन नीचे से ऊपर बोल दे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी आता है, इसमें 0 नहीं आता। सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर में लाई नहीं करते। ऐसे ही हम बात करें कि सभी ऑल होल नंबर्स लाई इन इंटीजर्स, तो बिल्कुल करेक्ट होगा, सही होगा। सारे पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में होती है, सारे होल नंबर इंटीजर में लाई करते हैं, ट्रू होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट पूछ ले, ऑल इंटीजर्स लाई इन होल नंबर, सारे पूर्णांक क्या पूर्ण संख्याओं में होते हैं? क्या नहीं होते। 0 इसमें माइनस के नंबर्स नहीं आते इसके अंदर, होल नंबर के अंदर। तो हमें जो 1.1 के क्वेश्चन नंबर जो अपने पास है थर्ड, उसके अंदर हमें ऐसे ही बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ है, उसमें हमें यही पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अगर ये आपने समझ लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। ऊपर से नीचे हम आएंगे तो ट्रू होगा, नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं तो फॉल्स होगा। समझ में आ गया क्या? अब हम बात करते हैं किससे। नेक्स्ट जो नंबर आएगा हमारा रेशनल नंबर, जिसको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं। तो ये नोट कर सकते हो आप। इसके बाद में हम बात करते हैं भी रेशनल नंबर पे। नोट कर लिया क्या? वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हो इसको, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो नेक्स्ट नंबर हमारे पास होगा कौन सा भी? रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर पे बात करते हैं। ध्यान से डटे रहना है आप लोगों को। 15 मिनट के अप्रोक्स, जब तक मैं बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तब तक तो आपको डटे रहना। उसके बाद समझ में नहीं आएगा भाई। अगर अभी भग गए, बीच में से वीडियो देख रहे हो तो समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। देखो सेकेंड नंबर, नेक्स्ट नंबर हमारे पास कौन सा होता है अभी? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। ठीक है भाई। किससे डिनोट करते हैं इसको हम? परिमेय संख्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। कैपिटल क्यू से मैं शॉर्ट में डेफिनेशन लिखूंगा। छोटे बच्चों की तरह अपन डेफिनेशन नहीं रट्टा मारते यहाँ पे कि ऐसी कोई संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एक्चुअल में डेफिनेशन तो वही है, बट समझना है कि शॉर्ट में लिखना है। डेफिनेशन नहीं पूछता, हमें ये पूछेगा कि कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, बस इतना समझना है। ठीक है अभी। तो देखो Q से डिनोट करते हैं हम इसको। क्या होता है? कोई भी ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। और P एंड Q, ये एंड का साइन है। P एंड Q क्या होना चाहिए? किस में लाई करना चाहिए? इंटीजर में। ये बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि P और Q किस में लाई करता है? I में। I क्या है? इंटीजर है। Z भी बोल सकते हो आप। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 2 बिलोंग करता है किसके अंदर? 2 बिलोंग करता है n के अंदर। भाई 2 जो है वो n नेचुरल नंबर में आता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका ये है कि P और Q किस में से ले रहे हैं अपन? इंटीजर में से ले रहे हैं। नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ और हमें लिखनी होती है कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं हो सकता, नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। जैसे 5/4 है, ऊपर तो 0 चल जाएगा लेकिन नीचे 0 नहीं चलेगा। अगर ये ऐसे हो गया 5/0, तो ये आपका रेशनल नंबर नहीं होगा भाई। ठीक है। लेकिन अगर 0/5 हो जाए तो रेशनल नंबर होगा वो। ठीक है। हम डिटेल में समझते हैं इसको। तो ये समझ में आ गया आपको डेफिनेशन क्या है। कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। P/Q में जो नंबर लिख सकते हो आप, रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो रेशनल नंबर होगा। P और Q दोनों इंटीजर में से होने चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0। ये किसकी डेफिनेशन है? आप लोगों की रेशनल नंबर परिमेय संख्या की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं भी, अब हम पहले तो इस पे बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग में अपन पढ़ के आए हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर लाई करते हैं क्या रेशनल नंबर में? बिल्कुल करते हैं। सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर में लाई करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। ट्रू होगा स्टेटमेंट, सत्य होगा।
सारे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या रेशनल नंबर में लाई करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। मतलब क्या हुआ? सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन क्या ऑल रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर क्या इंटीजर होते हैं क्या? नहीं होते, फॉल्स होगा, असत्य होगा। सारे रेशनल होल होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे तो फॉल्स होगा, असत्य होगा, और ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो ट्रू होगा, लेकिन यहीं तक होगा, वो हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो भी, और अपन इरेशनल नंबर की बात करेंगे तब और सीख लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ देखो डेफिनेशन अपन ने लिख ली है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर को डिटेल में जानते हैं, होता क्या है भाई ये रेशनल नंबर, जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी मैंने कहा आपसे कि भाई हमारे पास सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, तो कैसे समझते हैं इस चीज़ को? मैं आपसे पूछूं कि बताओ 4 रेशनल नंबर होता है कि नहीं होता? अब रेशनल नंबर की डेफिनेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वही रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है भी? P बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको, वही रेशनल नंबर होगा। ऐसा कोई नंबर जिसको P बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो वही रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज वो नंबर रेशनल नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर -4 के बारे में हमने पूछा है कि बताओ रेशनल है या नहीं है। अब देखो दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, किस में आता है? इंटीजर में। अभी हमने सीखा कि सारे इंटीजर क्या होते हैं? रेशनल नंबर, तो ये भी रेशनल होगा, लेकिन रिप्रेजेंट तो करके दिखाओ। तो देखो -4 को हम लिख सकते हैं क्या? -4 अपॉन में 1, नीचे 1 लगा सकते हैं। 1 क्यों लगाया? क्योंकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं इस पर, -4 में 1 का डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा। अब ये किस फॉर्म का हो गया भाई? ये हो गया हमारे पास P बाई क्यू के फॉर्म का। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है? -4, जो कि इंटीजर में है, बिल्कुल सही है। Q की वैल्यू कितनी है? 1, इंटीजर में, बिल्कुल सही है। क्या Q इक्वल 0 है क्या? नहीं है। Q की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब ही क्या है भाई? रेशनल नंबर है। आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे यही पूछा है, मैं वहाँ पे बताऊंगा आपको। देखो क्या पूछा है, उसने पूछा कि क्या 0 रेशनल नंबर है क्या? तो 0 किस में लाई करता है? इंटीजर में, बिल्कुल सही है। तो अगर इंटीजर में लाई करता है तो फिर रेशनल है। कैसे है ये भी बताओ, रेशनल कैसे है भाई? 0 को हम लिख सकते हैं 0 अपॉन में 1, P अपॉन क्यू के फॉर्म का हो गया, P अपॉन क्यू के फॉर्म का हो गया। P की वैल्यू है 0, इंटीजर में होती है। Q की वैल्यू है 1, इंटीजर में होती है। और Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है भाई? रेशनल नंबर है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया क्या? रेशनल नंबर P अपॉन क्यू के फॉर्म का होना चाहिए, समझ में आ गया। अब हम देखो रेशनल नंबर यहाँ तक तो अपन पहचान जाते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाता है 2/5। फ्रैक्शन में आने वाले सारे नंबर, फ्रैक्शन में आने वाले ऑल नंबर्स रेशनल होते हैं भाई, ध्यान रखना। फ्रैक्शन में कोई भी नंबर आ गया तो हमेशा वो रेशनल होगा, वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन कुछ नंबर हमारे पास रूट में आ जाते हैं, कुछ नंबर्स हमारे पास किस में आ जाते हैं भाई? पॉइंट्स में आ जाते हैं। तो हम कैसे पहचानें कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है? इरेशनल की डेफिनेशन क्या होगी भी? क्यू डैश से उसको डिनोट कर देंगे। इरेशनल में हम उसको P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते भाई, इरेशनल की डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखवाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए भाई। अब इरेशनल इसका अपोजिट होगा बिल्कुल, अपरिमेय संख्या। क्या होगी वो? अपरिमेय संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू डैश से, कैपिटल क्यू डैश से। अपरिमेय संख्या, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो भी क्यू डैश से डिनोट कर सकते हैं अपन, इसको हम P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बस इतना लिखना है आपको। क्यू डैश नॉट इक्वल टू P बाई क्यू, P बाई क्यू के रूप में फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये भी चीज़ आप आगे लिख सकते हो इसके, ठीक है। तो देखो समझते हैं इसको। दोनों नंबर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम पहचान ही नहीं पाते कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो ध्यान से समझना है। देखो भी नॉर्मल, मैंने ये कहा, हमने ये सीखा कि फ्रैक्शन में जो नंबर्स आते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? वो ऑलवेज रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होती है। लेकिन कुछ नंबर्स पॉइंट में आ जाते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। पॉइंट्स में कुछ नंबर तो इनफाइनाइट तक जा रहे होते हैं, है ना, कुछ नंबर रुक जाते हैं पॉइंट के बाद में, और कुछ नंबर रूट में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, हमें समझ में ही नहीं आता कब तो रेशनल होगा कब इरेशनल होगा, ठीक है भाई। और कुछ नंबर्स हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाले तो सारे रेशनल हो गए,
पॉइंट और रूट में प्रॉब्लम होती है। तो पॉइंट और रूट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से समझना है। अभी जो 5 मिनट में ले रहा हूँ आपके, उस पर बिल्कुल फोकस होना चाहिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गया क्या? तो सबसे पहले हम बात करते हैं भी, सबसे पहले हम बात करते हैं रूट वाले नंबर्स की। किसकी बात करते हैं? इसको नोट करना है आपको, तो नोट कर सकते हो भी। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? रूट वाले नंबर्स की। तो रूट वाले नंबर्स को अगर हम देखें तो देखो भी, ध्यान से सुनना। पहले जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। स्टेटमेंट क्या है कि रूट वाले नंबर्स, रूट के अंदर आने वाले वो नंबर्स हमेशा रेशनल होते हैं जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। क्या बोला मैंने? रूट के अंदर आने वाले वे नंबर्स हमेशा रेशनल यानी परिमेय होते हैं जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे जीरो किसका स्क्वायर होता है? अभी जीरो होता है जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर होता है। मतलब अगर इस पे रूट लग गया तो ये हमेशा क्या होगा? रेशनल होगा, क्योंकि इस स्क्वायर से रूट हट जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद में अगर ये रेशनल होगा, ये नंबर कौन सा होगा भी? रेशनल। अगर वन पर रूट आ जाए, वन पर क्या आ जाए? रूट। वन किसका स्क्वायर होता है? वन का स्क्वायर होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर वन पर रूट आ जाए तो ये भी क्या होगा? रेशनल होगा। जैसे नेक्स्ट बात करें अपन फोर जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? अभी 4 होता है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आता है। रूट अगर 4 पर आ जाए या रूट के अंदर 4 आ जाए तो वो हमेशा रेशनल होगा, परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि इस स्क्वायर से रूट हट जाता है। जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 2 रिजल्ट मिलता है। समझ में आ गया क्या? रूट 9 क्या होगा? रेशनल होगा। रूट 9 रेशनल होगा, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49। तो इस तरीके से जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, अब परफेक्ट स्क्वायर भाई आप लोगों को 30 तक याद होने चाहिए। 30 तक अगर आपको याद नहीं है, एग्जाम में आ गया 289, रूट लगा दिया उस पर, 289 दे दिया नंबर और रूट लगा देगा, बोलेगा रेशनल है इरेशनल है बताओ। अब जिन बच्चों को उसका स्क्वायर याद है कि 289 किसका स्क्वायर होता है, वो तो इजीली बता देगा, 1 सेकंड में आंसर दे देगा। लेकिन जिसको स्क्वायर ही याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों को 30 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए और 10 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है भाई? तो ये आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं रूट वाले नंबर्स को। समझ लिया अपन ने, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर आने वाले वो नंबर्स जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, पूर्ण वर्ग होते हैं, वो हमेशा रेशनल परिमेय होते हैं। अदरवाइज सारे नंबर क्या होते हैं भाई? इरेशनल अपरिमेय होते हैं। मतलब कि रूट 2 इरेशनल अपरिमेय है, रूट 3 इरेशनल अपरिमेय, रूट 5 इरेशनल अपरिमेय है। उसके बाद में रूट 6 हुआ, रूट 7 हुआ, रूट 8 हुआ, ये सारे क्या है? इरेशनल। पढ़ते जाओ, जैसे जैसे आप पॉइंट में भी अगर रूट आ जाए, मतलब पॉइंट का कोई नंबर आ जाए इस पर रूट लग जाए, अगर वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो भी इरेशनल होगा। सिंपल सी बात है। किसी नंबर का अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट लग गया उस पर, तो इरेशनल होगा। ध्यान रख लेना। ठीक है भाई? समझ में आ गया क्या सभी को? ठीक है। रूट वाले नंबर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आगे हम पॉइंट वाले नंबर्स की बात करते हैं भाई। ठीक है? पॉइंट वाले नंबर्स की बात करते हैं। अब पॉइंट वाले नंबर्स की बात करने से पहले हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद में हम बात करेंगे इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। इनके पर्टिकुलर नेम होते हैं। क्या क्या नेम होते हैं ध्यान से समझते हैं भाई। ठीक है? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हम बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, उसके बाद हमें रेशनल और इरेशनल नंबर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भाई? तो देखो, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई? डेसिमल एक्सपेंशन जो है, डेसिमल एक्सपेंशन समझना अपने को। सबसे पहले हम किसका समझ रहे हैं? रेशनल नंबर का। ठीक है भाई? सबसे पहले हम समझ रहे हैं रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन समझ रहे हैं। परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन समझ रहे हैं भाई। परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन समझ रहे हैं। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भाई? 2 टाइप का। ठीक है? एक को बोलते हैं हिंदी में हम लोग शांत, हिंदी में तो बोलते हैं शांत, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे भाई? टर्मिनेटिंग। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, रेशनल नंबर का दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होता है
हिंदी में बोलेंगे उसको अन्वसानी, हिंदी में अजीब सा नाम है, अन्वसानी आवर्ती, अन्वसानी आवर्ती। इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग बोल सकते हो, रिपीटिंग बोल सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। बुक में रिकरिंग है तो हम रिकरिंग लिख लेते हैं, रिकरिंग, ठीक है भाई। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, अन्वसानी आवर्ती। समझते हैं क्या होता है भाई। देखो समझना, जैसे हम लोग कोई फ्रैक्शन लेते हैं भाई, रेशनल नंबर फ्रैक्शन से ही तो बनता है, पॉइंट के बाद में कोई डिवाइड करते हैं अपन। देखो रेशनल नंबर पॉइंट वाले नंबर्स मिलते कैसे अपने को, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर है उसमें हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट आता है हमारे पास, पॉइंट वाले रिजल्ट्स आते हैं। तो दो एग्जांपल अपन ऐसा लेते हैं जिसमें एक तो पॉइंट के बाद में रुक जाएगा डिवाइड होके, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाएगा, जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा। एक हम ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, शेषफल 0 नहीं बनेगा, उसमें पॉइंट के बाद इनफाइनाइट तक नंबर चलते रहेंगे, वो रुकेगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो देखो भाई दो एग्जांपल लेते हैं, एक तो हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, 2 में डिवाइड कर रहे हैं अपन, या फिर 7 ले लूँ, 7 में हम डिवाइड कर रहे हैं 5 का, मतलब 7/5 हमने एक फ्रैक्शन ली, हमने एक भिन्न ली 7/5, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं 2/3, दूसरा हम क्या ले रहे हैं भाई 2/3। इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो, भाग देके डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं बच्चों की तरह, देखो करते हैं भाई। 5 का डिवाइड कर रहे हैं अपन किसके अंदर, 7 के अंदर, 5 1 जा 5 हो गया, माइनस करेंगे कितना बचेगा 2, ठीक है। पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाने के बाद यहाँ 0 लगाएंगे, 5 4 जा कितना आएगा 20, रिमाइंडर 0 आ चुका है, शेषफल 0 आ चुका है, तो और डिवाइड नहीं जाएगा, यहीं रुक जाएगा ये। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कितना आया 1.4 आया, मतलब पॉइंट के बाद रुक गया ये, और ज़्यादा डिवाइड नहीं जा सकता, मतलब पॉइंट के बाद में और ज़्यादा डिजिट हमें नहीं मिल सकते, केवल एक ही डिजिट है। यहाँ देखो, यहाँ देखना, हम 3 का डिवाइड कर रहे हैं किसके अंदर, 2 के अंदर, 2 का में डिवाइड जाएगा नहीं, 0 लगाओ, पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगाने के बाद 0 लगाएंगे, कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स, 3 6 जा कितना होता है 18, माइनस करो भाई 2 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 6 टाइम्स जाएगा, माइनस करो 18, 2 बचेगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है फिर 0 लगा सकते हैं, फिर 18 माइनस करो, फिर 2 बच जाएगा, तो ये 2 हमेशा चलता रहेगा, कभी भी यहाँ पर रिमाइंडर शेषफल 0 बचेगा क्या, नहीं बचेगा, मतलब शेषफल 0 बनेगा ही नहीं, रिमाइंडर 0 बनेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ही क्लियर होता है कि भाई पॉइंट के बाद में जो नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे होते हैं वो रेशनल नंबर के किसी फ्रैक्शन से ही मिल रहे होते हैं, और जो पॉइंट के बाद में रुक जाते हैं नंबर्स वो रेशनल नंबर के किसी फ्रैक्शन से ही मिल रहे होते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, मतलब पॉइंट के बाद में जो इनफाइनाइट तक नंबर्स जा रहे होते हैं और जो पॉइंट के बाद में रुक जाते हैं वो रेशनल नंबर के किसी ना किसी फ्रैक्शन से ही बनते हैं। समझ में आ गया क्या? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका ध्यान देना भी, ये यहाँ पर जो पॉइंट के बाद में रुक जाता है नंबर, ये तो ऑलवेज रेशनल नंबर में ही आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद में जो नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहे होते हैं, ध्यान से देखना, अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में जो नंबर्स आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, बार बार में एक ही जैसा नंबर आ रहा है 6 6 6 6, ठीक है। ज़रूरी नहीं एक ही नंबर रिपीट हो, 10 नंबर भी आपस में रिपीट हो सकते हैं, 2 नंबर रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर रिपीट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं 0.567 567 ऐसे रिपीट हो सकता है, तो ये भी रेशनल नंबर में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसमें नंबर्स का ऑर्डर रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रुक नहीं रहा, इनफाइनाइट तक जा रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका इनफाइनाइट तक जा रहा है, देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसलिए तो नॉन टर्मिनेटिंग आया। लेकिन इसमें ऑर्डर रिपीट हो रहा है, ऑर्डर रिपीट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग, रिपीटिंग वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। रिकरिंग बुक में है, रिपीटिंग भी आप बोल सकते हो रिकरिंग की जगह। हिंदी में बोलते हैं अन्वसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब आवर्ती हो रही है, बार बार एक ही डिजिट की या एक जैसे डिजिट की आवर्ती हो रही है, रिपीट हो रहा है। और अन्वसानी मतलब अशांत है, वो शांत नहीं है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। क्लियर है क्या आप सभी लोगों को? ठीक है, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो भी कमेंट में बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सभी लोगों को बताएं मुझे। यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको? ठीक है, इसके बाद में हम
इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन और समझ लेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, जितनी भी चैप्टर का बेसिक चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी आपकी, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे भाई। ठीक है, तो देखो शांत का कोई भी एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, जैसे अभी अपन लिया था 7/5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आया था, 1.4 आया था। ऐसे कोई नंबर हो सकता है हमारे पास, है ना, 3.5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये कितनी भी डिजिट तक जा सकता है, लेकिन डैश डैश नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो रुक चुका है, तो उसको अपन बोल देंगे टर्मिनेटिंग शांत डेसिमल एक्सपेंशन है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 105.17654 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसे है, इनके टर्मिनेटिंग है, शांत है। क्लियर है क्या सभी को? इसमें देखो भी, यहाँ पे अभी अभी हमने समझा कि पॉइंट के बाद में नंबर्स बार बार रिपीट होंगे, नंबर्स बार बार रिपीट होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.6 पे बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर और ये नंबर सेम ही है। ठीक है, अब अभी अभी मैंने ये बताया कि ये जो नंबर मिलता है वो किसी फ्रैक्शन से ही मिलता है। तो जब फ्रैक्शन से ये मिल सकता है तो क्या इससे फ्रैक्शन नहीं मिल सकती? क्या बिल्कुल मिल सकती है, जिसको हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में। 1.3 में क्वेश्चंस करेंगे हम, जिसमें ऐसे नंबर्स देगा हमें और बोलेगा उसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब जो फ्रैक्शन बनेगी उससे, जिस फ्रैक्शन से वो डेसिमल एक्सपेंशन बना है वो फ्रैक्शन बताओ हमें। वो हम कहाँ बताएंगे, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर। क्लियर है सभी को? आ जाओ, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। 576 पॉइंट में 1354 ऐसे रिपीट हो रहा है भाई। 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का ऑर्डर रिपीट हो रहा है यहाँ पे। 1354, फिर 1354 आ गया, फिर 1354 आ गया। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 576 पॉइंट में 1354 पे बार लगा सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को? समझ में आ गया? अब ऐसे भी कोई नंबर हो सकता है भाई, 7.67, ये रिपीट, यहाँ से रिपीट नहीं हो रहा, अब रिपीट हो जाए 141414 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी क्या है भाई, ये भी क्या है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7.6714 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 14 पे क्या लगा देंगे, बार। तो समझ में आ गया क्या? ऐसे अगर कोई भी नंबर आपको दिख जाए तो तुरंत हमें समझ जाना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, अन्वसानी अनावर्ती है, अन्वसानी आवर्ती है। तो इसका मतलब ये नंबर आपका कौन सा होगा, रेशनल होगा, परिमेय संख्या होगी भाई। समझ में आ गया क्या? लेकिन अगर वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, अगर किसी का डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, और उसमें कोई भी ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा, देखने से पता लग जाएगा हमें, कोई भी ऑर्डर अगर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब फिर वो कौन सा नंबर होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ गया सभी को? इसको अगर आप चाहते हो इसके एग्जाम्पल्स नोट करना, तो इसके एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो। अब हम जो इरेशनल नंबर के कुछ मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन बात कर लेते हैं, अपरिमेय संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब हम अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं भी। तो देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है, नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, नॉन रिकरिंग का मतलब कोई भी ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अन्वसानी अनावर्ती, अन्वसानी अनावर्ती। ठीक है, अन्वसानी अनावर्ती बोलेंगे, और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अन्वसानी का मतलब क्या हुआ, अशांत है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अनावर्ती का मतलब कोई भी ऑर्डर रिपीट उसमें नहीं हो रहा, किसी भी नंबर की आवर्ती बार बार नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 0.101 001 0001 ऐसे ले ले अपन, इनफाइनाइट तक जा रहा है अभी। एक ले लेते हैं अपन 7.5678105643 ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। कोई भी ऑर्डर रिपीट हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा। सिंपल सी बात है। रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए 3, रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए 5,
ठीक है। रूट के अंदर नंबर आ जाए 9.3, सब क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है। ध्यान रखना, पाई की वैल्यू हम लेते हैं, पाई की वैल्यू हम जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो 22/7 या फिर 3.14 लेते हैं। ये दोनों ही वैल्यू रेशनल है। पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग मान है इनका पाई का। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। पाई अगर पूछे, अगर आपसे पूछे कि पाई बताओ कौन सा नंबर है, तो आपका जवाब होना चाहिए इरेशनल अपरिमेय। अगर आपसे पूछे 22/7 कौन सा नंबर है, तो वो होगा रेशनल। आपसे पूछे 3.14 तो वो कौन सा होगा, रेशनल यानी परिमेय होगा। क्लियर है क्या सभी को? तो अपरिमेय संख्याओं का डेसिमल एक्सपेंशन, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन समझ लिया अपन ने। किस टाइप के नंबर्स, इस तरीके के नंबर्स अगर हमारे पास आ जाए, पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट तक जा रहा हो और कोई भी ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा हो, तो फिर वो कौन सा होगा भाई, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। कोई ऑर्डर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। देखो एक बार 10 आ रहा है, फिर 100 आ गया, फिर 1000 आ गया, ठीक है। कोई भी ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा, इसमें भी कोई ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा। तो इतना समझ में आ गया कि सभी बच्चों को, अगर इतना जिस बच्चे ने समझ लिया, जिस भी बच्चों को समझ में आ गया इतना, उसको इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, है ना। तो आओ फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। इसको अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं भाई, प्रश्नावली 1.1। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। तो सभी को समझ में आया क्या यहाँ तक? इस चैप्टर की बेसिक जो चीज़ें थी जितनी भी, वो मैंने जीरो से, बिल्कुल जीरो से पढ़ा दी है भाई, आप लोगों को जीरो से समझा दी है, जीरो लेवल से बिल्कुल, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज करता, स्टार्ट प्रश्नावली स्टार्ट करता, तो आपको समझ में नहीं आता भाई अच्छे से, ठीक है। ऐसा हम नहीं करेंगे, हम बेसिक से ही पढ़ेंगे हर चैप्टर को, ठीक है। तो जो भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो क्यों, अगर आपका भाई बहन कोई भी बच्चा 8th क्लास में भी है, तो 8th के भी मैं वीडियोस डालता हूँ यहाँ पे, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th की मैथ भी वो पढ़ना चाह रहा है, 12th की मैथ वो पढ़ना चाह रहा है। अगर कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, अगर कोई 11th 12th में बायोलॉजी है जिसके पास, और उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का एक वीडियो डालिए हमारे पास, ताकि हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं हो। देखो भाई, फिजिक्स के अंदर, बायो हो या मैथ हो, फिजिक्स के अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कि मैथ का पार्ट है, मैथ में पूरी बुक चलती है इसकी, वहाँ से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके काम आते हैं फिजिक्स के अंदर। तो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट में बताए मुझे कि सर हमें एक इतना एटलीस्ट हमें बता दीजिए ताकि हमारा काम हो जाए। तो मैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता दूंगा आपको, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, कभी भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है भाई। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने समझा दिया भाई। बुक में देखें, सभी बच्चों की बुक खुली होनी चाहिए सामने। बुक में मैं सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख सकता, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा उसमें, ठीक है, लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे ये 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो होने वाला है, तो हमें बुक सामने रखनी है। मैं बुक में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों का। देखो पहला जो नंबर है उसमें हमने यही पूछा है, क्वेश्चन वाले ने यही पूछा है हमसे पहले क्वेश्चन में कि बताओ जीरो रेशनल है या नहीं है। अगर है तो फिर उसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाओ। हम कर चुके हैं भाई, हम कर चुके हैं, मैंने बता दिया। पहले क्वेश्चन में क्या करना है, जीरो क्या है, आंसर लिखना है। यस, जीरो क्या है, जीरो एक रेशनल नंबर है। जीरो क्या है, रेशनल नंबर है जीरो। हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि बिकॉज करके आप लिख सकते हो, क्योंकि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, और ये किसके फॉर्म का हो गया, P/Q के फॉर्म का हो गया। यहां पर ये भी लिख दो कि P और Q दोनों ही इंटीजर में हैं, दोनों ही किस में है, इंटीजर में है। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भी। देखो एक्सरसाइज 1.1 में दो ही टाइप के क्वेश्चन है, दो नंबर्स के बीच में। एक टाइप का तो वो क्वेश्चन आएगा आपके पास जिसमें 2 नंबर देगा और पूछ लेगा इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताओ, 6 रेशनल नंबर बताओ, 7 बताओ, ठीक है। तो एक टाइप का तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नॉर्मली एक तो पूछ लेगा कौन सा रेशनल है या नहीं है, ठीक है भाई। ऐसे जैसे 0 दे दिया, 4 दे सकता है,
-2 दे सकता है, वो बोल देगा -2 देके कि क्या -2 रेशनल है, क्या कैसे है बताओ एक्सप्लेन करके, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। और दूसरा जो है आपको ट्रू और फॉल्स पूछ लेगा इसमें से कि बताओ सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करते हैं क्या, सारे प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है क्या, ऐसे सवाल पूछ लेगा। तो देखो करते हैं अपन, सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है कि हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और रीजन भी हमें देना है। तो ट्रू और फॉल्स बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सारी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्या होती है क्या, हिंदी में सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है क्या, सारे नेचुरल नंबर जो हमारे पास होल नंबर है वो होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में लाई करते हैं, मैंने बताया स्टार्टिंग में। सेकंड ट्रू होगा। सेकंड एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर, सारे इंटीजर होल होते हैं क्या, नहीं होते, सारी पूर्णांक संख्याएं सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है क्या, नहीं आती भाई, असत्य है, फॉल्स है। थर्ड वाला देखो एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, सारे रेशनल नंबर होल नंबर में आते हैं क्या, सारी जो हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं वो किसमें पूर्ण संख्याओं में आती है क्या, नहीं आती, फॉल्स यानी असत्य है। क्लियर है गया सभी को, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के बारे में, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 में बताने वाला हूँ, दो अपनी तरफ से ऐसे एग्जाम्पल भी बताऊंगा जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों क्वेश्चन है हमारे पास 2 और 3, इन दोनों क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ निकालने में प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला हर जो है वो अलग होता है, जैसे हमारे पास 5/6 और 7/11 आ जाए, ठीक है। अब इसमें कैसे निकाले अपन, तो ऐसे नंबर्स में हमें रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है समझते हैं। 2 क्वेश्चन मैं ऐसे करवाने वाला हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, किसके बीच में रेशनल नंबर बताना है, 2 और 3 के बीच में, ठीक है भाई। तो ध्यान से समझना, सॉल्यूशन में डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 और 3 के बीच, 2 और 3 है ना, नहीं 3 और 4 है, 3 और 4 के बीच में हमें कितने रेशनल नंबर बताने, कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है, 5 रेशनल नंबर बताने भाई, ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो समझना ध्यान से, क्या करेंगे अपन, हम लिखेंगे 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 4/1 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी को, दोनों का डिनोमिनेटर मतलब हर समान है, दोनों का हर समान है। तो जितने रेशनल नंबर चाहिए, कितने चाहिए, 5, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 रेशनल नंबर चाहिए तो एक ज्यादा 6 हो जाएगा, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 6 3 जा कितना हो गया 18, 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, देख लो भी। तो डायरेक्ट हम देखो, अब इनके बीच में हमें 5 बताने, ना तो 18 लेना है, नीचे तो सब जगह 6 चलेगा, ऊपर ना तो 18 लेना है ना 24 लेना है, इनके बीच में लेना है, इनके बीच में लेना है, ना तो हमें 18 लेना है ना 24 लेना है, इनके बीच में मिडिल में से लेना है। तो देखो कैसे लेंगे अपन, हमारे पास आप लोग लिख सकते हो कि अतः 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी भाई, therefore 5 रेशनल नंबर बिटवीन, therefore 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है। ये लाइन लिख सकते हो। और उसके बाद में क्या लिखेंगे अपन, 19, 18 के आगे क्या होगा, 19/6 हो गया, 20/6 हो गया, 21/6 हो गया, 22/6 हो गया, 23/6 हो गया क्या 5, बिल्कुल हो चुके हैं। बस इतना करना है, इस सवाल में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती भी, पहले भी 8th क्लास में भी हम सीख के आते हैं, 7th में भी सीख जाते हैं ये सवाल, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो भी। क्वेश्चन 3 में क्या करना है हमें, वही कितने रेशनल नंबर बताने हैं, यहाँ पे 5 बताने हैं, इसमें 6 बताने थे। जब इसमें 6 बताने थे तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे भाई, 6 इसमें 6 बताने हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया, और 7 4 जा कितना हो गया 28 हो गया। तो 21 से आगे क्या हो जाएंगे 22, यहाँ से लिख दो, यहाँ से, ठीक है। 21 से आगे
22/7, ठीक है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये कितने हो गए? 6 रेशनल नंबर हो गए। ठीक है भाई, जितना पूछता है उसे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिक्स कॉन्सेप्ट होता है। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमारे को नंबर दिया है 3/5 और दूसरा नंबर कौन सा दिया भाई? दूसरा नंबर दिया है 4/5। इनके बीच में बताने अपने को 5 रेशनल नंबर, 5 परिमेय संख्याएं बतानी इनके बीच में। तो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सॉल्यूशन में देखो भाई 3/5 में 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4/5, 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 4/5 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे देखो ये कितना होगा, 6 3 जा 18 हो गया, ये कितना हो गया 6 5 जा 30, नीचे देखो 6 4 जा कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 30। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हम इसके बीच में 5 रेशनल नंबर बता देते हैं भाई। ये लाइन इसमें भी लिखनी है, ठीक है, इसमें भी लिखनी है कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच में, यहाँ तो 6 बतानी थी, यहाँ कितनी बतानी है 5। 5 परिमेय संख्याएं हैं, 19/30, 20/30, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, ठीक है, जो भी लिखेंगे अपन ऐसे लिख देंगे आगे। तो हमारे पास क्या होगा भाई, 19/30 और 20/30, 21/30, 22/30 और 23/35 हो गए। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना था। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बहुत इजी हमें दे रखा था, केवल हमें रेशनल नंबर बताने थे। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर भी सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम दे रखा था अपने को। अब हम कोई ऐसे 2 सवाल कर लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, हर समान नहीं हो, हर अलग अलग हो। उस केस में हम उनके बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो भाई आ जाओ करते हैं इसको। नोट अगर आपको करना है तो नोट कर लें आप, और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताएं जल्दी से, कमेंट करें सभी बच्चे और बताएं, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं भाई लाइक करो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है आपको पता है एक वीडियो बनाने के लिए। चलो भी अब हम करते हैं एक कोई भी 2 एग्जांपल्स लेते हैं और उनको करते हैं। देखो अपनी तरफ से कोई 2 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। 1/2 ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 1/3, ठीक है। इनके बीच में हमें बताना है, इनके बीच में हमें बताना है कितनी, 5 रेशनल नंबर बताने हैं भाई, 5 परिमेय संख्या बतानी है। दूसरा कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, इसमें हम ले लेते हैं 2/7 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 3/, कुछ भी ले लो, 8 ले लो, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे हमें इसमें भी 5 बताने, इसमें भी 5 निकाल लो, ठीक है, इसमें भी 5 निकाल लो, काफ़ी है। तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है भाई, नीचे जो हर है वो सेम नहीं है, वो अलग अलग है। तो पहला हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले तो डिनोमिनेटर यानी कि हर को समान बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते। डायरेक्ट निकाल रहे हो तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो देखो भी कैसे करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमारे पास पहला नंबर है 1/2 और दूसरा नंबर है 1/3, इनको एज इट इज लिख लो, ठीक है। 1/2 लिखो, इसके नीचे इस नंबर के अलावा जो दूसरा नंबर है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्लियर है सबको। इसका 1/3 के अलावा जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर मतलब हर कितना है 2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 और ये हो गया 6, क्लियर है क्या? दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ चुका है। अब हमें कितने रेशनल नंबर चाहिए, 5। जब 5 रेशनल नंबर चाहिए तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है भाई। तो देखो ये कितना हो गया 18 और नीचे हो गया 36, ये कितना हो गया हमारे पास 12 और ये हो गया 36। अब हम इजीली बता सकते हैं इनके बीच में, देखो 12 से आगे चलेंगे अपन, 13/36 क्या हो जाएगा हमारे पास, 14/36, 15/36 एंड 16/36 और लास्ट में क्या होगा 17/36। ये हमारे 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं भाई। इसमें देखो इसके सॉल्यूशन में वही पैटर्न रहेगा,
पहला नंबर लो, पहला नंबर कौन सा है 7/2, दूसरा नंबर है 3/8, 2/7 नंबर ले रहे हैं। इसके अलावा जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर कितना 8 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्लियर है सबको। इस नंबर को क्या करेंगे 3/8 को, इसके अलावा दूसरा नंबर कौन सा है 2/7, इसका डिनोमिनेटर कितना है 7 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्लियर है सबको। यहाँ देखो 8/2 कितना हो गया, 8 × 2 16 में ये कितना हो गया 8 7 जा 56, ठीक है 8 7 जा कितना हो गया 56, यहाँ पे 7 3 जा 21 और ये हो गया 56। अब हमें इसके बीच में कितने बताने भाई 5 रेशनल नंबर। अगर डायरेक्ट यहाँ से निकल पा रहे हैं आपके तो निकाल लो, अगर डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकल पा रहे, देखो 16 से अपन चलेंगे 17 18 19 20, 4 ही निकल रहे हैं, 5 नहीं निकल रहे, 5 नहीं निकल रहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। या फिर फिक्स कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा है कि 5 रेशनल नंबर हमें चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 21 और 16 के बीच में 4 तो ऑलरेडी निकल ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं ना 5 या 6 से क्यों मल्टीप्लाई करें, अपन 2 से कर लेते हैं। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो निकल के आ जाएगा इजीली, ठीक है। देखो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर यहाँ पर हम देखते, यहाँ पर हमारे पास 2/6 बन रहा था, 3/6 बन रहा था, हम 2 से मल्टीप्लाई करते ना तो भी नहीं आता, 5 रेशनल नंबर चाहिए अपने को तो फिर 6 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे ही अपन ने इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाया, वहाँ पर हमें क्या मिल गया 4 रेशनल नंबर यहाँ से पहले ही मिल गए अपने को, तो एक और चाहिए अपने को तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, उसमें आ जाएगा हमारे पास। 2 से कर लो भी, 2 से करेंगे 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो गया 112, ठीक है। यहाँ पर देखो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो गया, और ये कितना हो गया 112, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। आगे देखो इसके बीच में हम इसके बाद में हम निकालेंगे कितने रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर निकालेंगे। तो देखो ये हो गया हमारे पास 33/112, 33/112, ऐसे आगे अपन निकालेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है भाई। इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करो। अब आप लोगों को किसी भी नंबर जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो या नहीं हो, रेशनल नंबर निकालना हो, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है सभी को? सभी बच्चे कमेंट करके मुझे बताएं कि सर हमें यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट करें भाई इसको, जल्दी से नोट करें इसको। नोट कर लिया क्या सबने? चलो भी 1.1 क्लियर हो चुका है आपका, 1.1 क्लियर हो चुका है। अभी 1.2 पे बात करते हैं हम। देखो एक्सरसाइज 1.2 पे बात करते हैं। देखो 1.2 देखो भाई, 1.2 में अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहले क्वेश्चन है, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका जवाब आप लोग खुद दे सकते हो, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन में वही ट्रू और फॉल्स बताना है अपने को, सत्य और असत्य बताना है। पहले उसने बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। देखो रियल नंबर के बारे में मैंने नहीं बताया, रियल नंबर और मैं समझा देता हूँ भाई। रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसमें रेशनल नंबर भी आ जाता है और इरेशनल नंबर भी आ जाता है। रेशनल नंबर क्यू, इरेशनल नंबर क्यू डैश, मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दें हम तो हमारे पास एक नया नंबर बनता है जिसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में सारे रेशनल सारे इरेशनल ऐड कर दो तो हमारे पास रियल नंबर बन जाता है। अब समझो इसको, इसने बोला है पहला क्वेश्चन कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं क्या? सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। थर्ड वाला देखो, सेकंड में समझाता हूँ। थर्ड वाला देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर क्या इरेशनल होते हैं क्या, अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसमें तो रेशनल भी आते हैं भाई, इसमें तो परिमेय भी आते हैं। सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते। लेकिन इसका अपोजिट फर्स्ट क्वेश्चन में सारे इरेशनल रियल होते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा, ठीक है, सत्य होगा। तो पहला ट्रू होगा, थर्ड वाला फॉल्स होगा, असत्य होगा, ठीक है भाई। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, फॉल्स होगा।
सेकंड क्वेश्चन समझना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इसने, सेकंड क्वेश्चन इसने ये बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन होती है हमारे पास इस तरीके से, इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आता नहीं है बच्चों को, ठीक है। ये नंबर लाइन है हमारे पास, और कौन सी नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है, रियल नंबर लाइन है, ये एक रियल नंबर लाइन है हमारे पास। और इसने बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म रूट एम, क्या बोला इसने, रूट एम। और उसने ये भी बोला है कि एम जो है वो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में, मतलब एम आप नेचुरल नंबर में से ले सकते हो, प्राकृत संख्याओं में से ले सकते हो। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अभी, क्या बोला इसने, इसने बोला है कि सारे रूट एम क्या नंबर लाइन पे लाई करते हैं क्या, समझना ध्यान से। और इसने कंडीशन भी डाल दी कि एम किस में लो, एम लो आप किस में से, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर में से लो। जब सारे एम हम नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं तो क्या सारे रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर वो सब मिल जाते हैं क्या इसमें, नहीं मिलते भाई। देखो समझते हैं, देखो अगर हम -1 की बात करें, देखो √2 की बात करें, ये रेशनल ये रूट के अंदर हमने 2 लिया है, ये किस में से आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास किस में, ध्यान से समझना, रूट के अंदर हमने 2 लिया है, 2 जो है वो किस में से आया है हमारे पास, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या में से आया है। √1 ले लो, √3 ले लो, √4 ले लो, इतना काफ़ी है समझने के लिए, √5 और ले लो, ठीक है। अब समझना, ये जो नंबर है इससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा और वो किस पे लाई करेगा, नंबर लाइन पे होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो √1 है ये भी इस पे लाई करेगा, √3 है वो भी इस पे लाई करेगा, √4 √5 ये सारे किस पे लाई करेंगे, नंबर लाइन पे लाई करते हैं। लेकिन उसने ऐसे बोला कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, सारे नंबर लाइन के पॉइंट्स क्या इससे मिल जाएंगे क्या अपने को, नहीं मिल सकते। नंबर लाइन पे तो भाई साहब नेगेटिव नंबर्स भी तो आते हैं, -1 -2 -3, -1 -2 -3 कैसे लाओगे आप। एन की वैल्यू उसने बोली है कि नेचुरल लेनी है, नेचुरल मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू से ही कोई नेगेटिव रिजल्ट कैसे मिल सकता है भाई। पॉजिटिव ऐसे थोड़ी हो सकता है कि रूट के अंदर 5 हो और -5 रिजल्ट दे दे, नहीं ना भाई। पॉजिटिव रूट के अंदर नंबर है तो उससे नेगेटिव रिजल्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो सिंपल सी बात है कि जो इसने स्टेटमेंट बोला है वो क्या है, फॉल्स है, असत्य है। समझ में आ गया क्या। 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया है भी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें वो भी हम समझ लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन ने बोला है, इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर, if not give a example of the square root of a number that is a rational number। देखो भाई इसने हमसे पूछा है कि आप लोग क्या लो, आप लोग पूर्णांक संख्याएं लो, इंटीजर्स लो, ठीक है। इसने बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, देखो मैं इसको इरेज करता हूँ उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको। भाई इंटीजर्स क्या होते हैं, जिसमें प्लस के भी नंबर्स आते हैं, माइनस के भी नंबर्स आते हैं, 0 +- 1 +- 2 +- 3 + इनफाइनाइट। इंटीजर्स जो होते हैं 0 +- 1 +- 2 + 3 और ये कहाँ तक जाता है, + इनफाइनाइट तक जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब समझना, इसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 0 ले सकते हो, +1 ले सकते हो, +2 ले सकते हो, +3 ले सकते हो, ऐसे नेगेटिव नंबर्स नहीं लेना है हमें, केवल पॉजिटिव नंबर्स लेना है। बोला है क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर, तो उसने बोला है कि भाई सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स पर अगर तुम रूट लगा दो, सारे पॉजिटिव नंबर्स पे क्या लगा दो, रूट लगा दो, तो सारे इरेशनल होते हैं कि ये सब सारे के सारे इरेशनल होते हैं क्या, सारे के सारे इरेशनल मतलब अपरिमेय होते हैं क्या भाई। तो ये आपका हुआ गलत, ऐसा नहीं होता, सारे इरेशनल नहीं होते, सारे अपरिमेय नहीं होते। अगर ऐसा नहीं है, उसने बोला अगर नहीं, पहले तो बताओ है, हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो हमारा आंसर होगा नहीं हो सकते या नहीं होते। अगर नहीं होते तो कोई एक एग्जाम्पल दो और बताओ, आप हमें बताओ। तो देखो भाई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 4।
√4 पॉजिटिव क्या लिया अपन ने, पॉजिटिव इंटीजर लिया है रूट के अंदर, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट, उसने बोला वर्गमूल, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालो इसका, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 2 आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है ये। अब मुझे बताओ 2 रेशनल है इरेशनल है, रेशनल है, जबकि उसने बोला कि के सारे इरेशनल होते हैं क्या, तो नहीं होते भाई। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रेशनल होते हैं, और वो कौन से रेशनल होंगे, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, जैसे ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ठीक है। जो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है उनका वर्गमूल, उनका स्क्वायर रूट ऑलवेज रेशनल होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें बस यही लिखना था हमें कि इसका आंसर लिखना है, नहीं ऐसा नहीं होता। और एक एग्जांपल दे देना है, √4 = 2 इज ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है सबको। अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट ध्यान से सुनना है जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को। देखो भाई, एक्सरसाइज 1.2 का जो अगला सवाल है उसमें है रूट वाला नंबर है, √5 है, और इस √5 को हमें दिखाना है किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है भाई, नंबर लाइन पे दिखाना है। और नंबर लाइन कौन सी, ये रियल नंबर लाइन, ठीक है। रियल नंबर लाइन पे हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, √4 को, √3 को, इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुने भाई, नंबर लाइन पर नॉर्मल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना तो हम पिछली क्लासों में सीख के आ चुके हैं। फ्रैक्शन वाले नंबर्स को, माइनस वाले नंबर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लास्ट क्लास में सीख के आ चुके हैं। यहाँ पर हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो सीखने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इसका 1-2 क्वेश्चन मैं अगर बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। आप लोगों के लिए पर्टिकुलर एक वीडियो मैं लेकर आऊँगा, उसमें आप बताइए मुझे कमेंट करके कि रूट वाले नंबर्स का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाइए सर। उसमें हम रूट वाले कम से कम 10 सवालों को सीखेंगे, 10 सवाल करेंगे। कभी भी किसी भी रूट वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी रूट वाले नंबर को आप नंबर लाइन पर इजीली रिप्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है भाई। फिक्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन, सब में सेम पैटर्न अप्लाई हो ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और किसी भी रूट वाले नंबर को आप नंबर लाइन पर इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके लिए आप लोगों के पास चीज़ें होनी चाहिए, कंपास मतलब स्केल होना चाहिए, आपके पास डिवाइडर मतलब प्रकार होना चाहिए, आपके पास पेंसिल रूल होनी चाहिए भाई। ये 3 चीज़ कंपलसरी है, ये होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इन रूट वाले नंबर्स को यानी इरेशनल नंबर्स को आप किस पर दिखा सकते हो, नंबर लाइन पर दिखा सकते हो, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि रूट वाले नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएं, इसका एक वीडियो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। चलो भाई ठीक है, ये समझ में आ गया आप सभी को। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 के बारे में, ठीक है भाई। तो जल्दी से बच्चे बताएं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो भाई एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, बताएं जल्दी से। शुरू से जो वीडियो को देख रहा है कंटिन्यू उठ के नहीं गया है उसको समझ में आ रहा है भाई, इतना मैं कह सकता हूँ। अब देखो 1.3 को जल्दी से निपटाते हैं फटाफट से। 1.3 निकालो भी सभी बच्चे, ध्यान से जल्दी से निकालें। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको ध्यान से समझना भी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6 ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वैसे करना ज़रूरी है नहीं, बट वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझ लेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6 और फर्स्ट में। तो देखो भी एक्सरसाइज हमारे पास प्रश्नावली 1.3 है। इसके अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे इसने पूछा है, मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ पहले, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन से वो लिख देता हूँ मैं, उसके बाद में अपन समझते हैं इसको। 36/100 है। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 1/11। थर्ड कितना है 4 होल 1/8। 4 क्या है हमारे पास 3/13। फिफ्थ है हमारे पास 2/11 और सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास 3 to 9/400, ठीक है भाई। सारे नंबर्स कैसे हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि फ्रैक्शन वाले नंबर्स ऑलवेज कौन से होते हैं, रेशनल होते हैं, परिमेय होते हैं। तो सारे ये तो क्लियर है आप सभी को कि सारे नंबर्स जो हैं वो सारे के सारे क्या है, रेशनल है। अब हमें ये बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा है, किसका कौन सा होगा।
हमने सीखा है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो टाइप का होता है, बताया मैंने। एक तो होता है टर्मिनेटिंग मतलब शांत, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब अनवसानी आवर्ती, अनंत तक जाएगा, आवर्ती बार बार रिपीट होगा, रिकरिंग मतलब बार बार रिपीट होगा। ठीक है भाई, तो हम बिना डिवाइड करें, अब देखो नॉर्मल वहाँ तो मैंने डिवाइड करके बताया था, लेकिन हम बिना डिवाइड करे कैसे पहचाने कि कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है और कौन से का टर्मिनेटिंग है, कौन से का तो शांत है, कौन से का अनवसानी आवर्ती है। हम डायरेक्ट कैसे पहचाने बिना डिवाइड करें, डिवाइड करना भी नहीं है आप लोगों को, बिना डिवाइड करके एक ही सेकंड में अपन इजीली बता पाएंगे कि किसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कौन सा होगा। देखो ध्यान से सुनना, हमारे पास हम जो भी फ्रैक्शन हो उसके डिनोमिनेटर मतलब कि हर पे फोकस करना होता है भाई, हर पे फोकस करना होता है। अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 का डिवाइड जा रहा है, अगर 5 का डिवाइड जा रहा है, या फिर दोनों का डिवाइड जा रहा है, या फिर दोनों का डिवाइड जा रहा है, ठीक है, या तो 2 का डिवाइड चला जाए, या फिर 5 का डिवाइड चला जाए, या फिर दोनों का चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है किसी डिनोमिनेटर में तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, पॉइंट के बाद रुक जाएगा। वो समझ में आया क्या? देख के तुरंत पहचान में आ जाएगा। इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, कौन सा होगा बताओ? टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि मतलब शांत होगा। ठीक है भाई, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कौन सा होगा? अशांत मतलब अनवसानी आवर्ती होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है सभी को? बोल रहा हूँ मैं, आप लोग लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें ना 2 का जा रहा है ना 5 का जा रहा है, तो कैसा होगा ये होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनवसानी आवर्ती। आगे देखो, इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब कैसा होगा भी? शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा, कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। इसका कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा भी? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अनवसानी आवर्ती। इसका देखो 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें तो 5 का भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का जाएगा, वहीं से पास हो गया ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग मतलब शांत। तो इस तरीके से हमारे पास कोई सा भी फ्रैक्शन हो देख के बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझना, क्वेश्चन 6 को मैं पढ़ता हूँ एक बार, क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारे पास, ये कह रहा है कि भाई कोई एग्जाम्पल लो, ठीक है, ऐसी कोई फ्रैक्शन लो p/q के फॉर्म के। भाई फ्रैक्शन p/q के फॉर्म के होते हैं, नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए बस। कोई भी एग्जाम्पल्स लो, जैसे यही एग्जाम्पल लिए अपन ने, सारे एग्जाम्पल यही ले लो, समझ लो, इतने सारे एग्जाम्पल लिए अपन ने। ठीक है, इसने बोला कि p/q के फॉर्म की कोई एग्जाम्पल्स लो, और ये देखो कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उनके पहले तो ये बताओ कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन से हैं, चेक करके बताओ, डिवाइड कर लो। ठीक है, ठीक है, डिवाइड कर लिया हमने, चेक कर लिया उनके डेसिमल एक्सपेंशन, पहचान लिया कि किसका टर्मिनेटिंग है, किसका नॉन टर्मिनेटिंग है, किसका शांत है, किसका अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो नीचे डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो डिनोमिनेटर के बारे में हम यही कह सकते हैं कि भाई जिसमें 2 का डिवाइड जा सकता है और 5 का डिवाइड जा सकता है, या फिर जिसमें 2 और 5 दोनों का डिवाइड जा रहा है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर वाला हो, या 5 की पावर वाला हो, या फिर दोनों की पावर वाला हो। कहने का मतलब यही है कि भाई सीधा सीधा 2 का डिवाइड चला जाए, 5 का चला जाए, या फिर दोनों का चला जाए, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, बस यही है। उस क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि डिनोमिनेटर के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो वो चीज़ अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही कर चुके हैं। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं करवाने वालों। आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो भी, नोट करो। समझ में आया कि नहीं आया बताएं जल्दी से, कमेंट करके बताएं जल्दी से सभी बच्चे। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में देखो, बहुत इजी सवाल है, 2 तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, हमारे पास है 2 क्वेश्चन 1/7 है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन इसने गिवन है। क्या गिवन है? दे रखा है अपने को
2857 और इस पे लगा रखा है इसने बार। ठीक है, अब इसने पूछा है कि बिना डिवाइड करे, बिना डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे 2/7 का बताओ डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 3/7 का बताओ, 4/7 का बताओ, 5/7 का बताओ। ऐसे ही हमें कहाँ तक बताना है, 6/7 तक बताना है, डिवाइड नहीं करना। बिना डिवाइड करे डेसिमल एक्सपेंशन बताओ इन सब का। कैसे बताएंगे, समझो ध्यान से। देखो इसको अपन लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको, इस नंबर को। इस नंबर को हम लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको अपन लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4। इसको लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको लिख सकते हैं 1/7 मल्टीप्लाई बाई 6। यही नंबर मिलेगा। अब देखो सब में ये एक चीज़ कॉमन है, 1/7 1/7 1/7। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता तो है हमें, कितना है 0.142857 बार लगा हुआ है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, तो ये 2/7 का मिल जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे नंबर को, ठीक है, तो ये किसका मिल जाएगा 2/7 का। ऐसे हमारे पास इसमें 1/7 का पता है हमें 0.142857 बार लगा हुआ है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके आगे रिजल्ट लिखना है आप लोगों को, ठीक है, इनके आंसर्स आपको लिखने में, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम सभी के क्या निकाल सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया क्या, सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जवाब में लिखें भाई, कमेंट में लिखें, सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में करते हैं भाई, इससे पहले हम 7, 8 और 9 को निपटा लेते हैं, ठीक है। 7, 8 और 9 को निपटा लेते हैं और 5 को भी कर लेते हैं, ठीक है। 4th में भी अपने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है भाई, 0.999 को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो अपन सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो 3rd और 4th, 3rd मैं बता दूंगा तो 4th खुद कर लोगे, मैं 4th नहीं बताने वाला, ठीक है। 5, 7, 8, 9 को समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 5th क्वेश्चन क्या है, 1/17। इसने बोला 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स जो रिपीट होंगे वो कितने डिजिट बाद पॉसिबल है। तो सुनना ध्यान से, कोई भी नंबर हो, 1/11 हो, ठीक है, 7/23 हो, ऐसे कोई नंबर्स आ जाए, ठीक है। तो ऑर्डर रिपीट, मतलब रिपीट इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ना तो 2 का डिवाइड जा रहा ना 5 का जा रहा तीनों में, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, अन्वसानी आवर्ती होगा। तो वो अन्वसानी आवर्ती मतलब रिपीट होगा, वो कहाँ से होगा, कितने डिजिट बाद से रिपीट हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है। तो जो डिनोमिनेटर होता है उससे एक कम कर दो, डिनोमिनेटर 17 है तो 16 डिजिट बाद से रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर 10 डिजिट बाद से रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे 22 डिजिट बाद से रिपीट हो जाएगा। समझ में आ गया क्या सभी को? इतनी पॉसिबिलिटी है, नंबर ऑफ डिजिट 23 बाद से रिपीट होने लग जाएगा ये, ठीक है। 22 बाद से, ये 10 से और ये 16 से, बस यही है क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया है? बताएं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया क्या? कमेंट में बताएं। और जो भी चैनल पे नया है भी, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताएं सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बता दिया। 7 देखो भी, 7 क्या है, 7 है ऐसी 3 संख्याएं लिखो, मतलब ऐसे 3 नंबर्स हमें बताना है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, अनुसानी, अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। मतलब इरेशनल नंबर के 3 एग्जाम्पल बताने, सिंपल सा ये केस है, इरेशनल नंबर के 3 एग्जाम्पल, लेकिन वो डेसिमल वाले होने चाहिए, ठीक है। तो देखो एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल, अपने मन से हजारों लिख सकते हैं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ, 1 लिख दो, इसकी नंबर की जगह कोई सब लिख दो, 1 0 लगा दो, फिर 1 00 लगा दो, फिर 1 1 1 1 0 लगा दो, 0 0 फिर 1 लगा दो, ऐसे चलने दो, एक हो गया। दूसरा ऐसे ही ले लो, क्यों दिमाग लगाना है फालतू का, 2 ले लो, यहाँ पे 0 1 2 ले लो, फिर से 0 0 2 ले लो, 0 0 2 ले लो, ठीक है भाई। थर्ड नंबर कुछ भी ले लो, 0.3 ले लो, बीच में एक 0 लगा दो, फिर 3 0 0 फिर 3 0 0, ठीक है, फिर 3, ऐसे कोई से भी नंबर लिख सकते हो, सारे क्या है इरेशनल नंबर है।
तो 3 एग्जाम्पल देने थे, हमने दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग करो, कौन सा, ये सेकंड हो गया इसका और ये हो गया थर्ड पार्ट, इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है 5/7। 2 नंबर्स दे रखे हैं अपने को, 5/7 एंड हमें दे रखा है 9/11 और इनके बीच में आप लोगों को इनके बीच में कितनी बतानी है भाई? 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी हैं, ठीक है। 3 इरेशनल नंबर बताने, 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी इनके बीच में। ये तो कौन सी हैं? ये तो परिमेय संख्याएं हैं, p/q के फॉर्म में, रेशनल है ये तो, लेकिन हमें इनके बीच में 3 इरेशनल बतानी है। बिल्कुल इजीली बता देंगे, लेकिन उससे पहले इनका डेसिमल एक्सपेंशन करना होगा। जब अपन 5 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 0.7 मिलेगा। जब अपन देखो 5/7 से हमें मिल रहा है 0.7, 9/11 से हमें मिलेगा 0.8। पहला डिजिट अलग अलग आ गया तो वहीं तक काफ़ी है। पहला डिजिट दोनों में सेम आ जाए तो एक डिजिट और तक भाग दो, डिवाइड करो, ठीक है। ये डिवाइड करके आया, ये डेसिमल एक्सपेंशन, ये तो पता है आप लोगों को, ठीक है। अब देखो 0.7 कैसे आया? 5 में 7 का डिवाइड करने से पहला डिजिट 7 आ गया। इसमें 0.8 कैसे आया? 9 में 11 का डिवाइड करने से 0.8 आ गया, पहला डिजिट 8 आ गया। दोनों अलग अलग है तो यहीं से काम हो जाएगा। हमारे को 3 नंबर बताने इनके बीच में, वो 3 नंबर इनके बीच में होने चाहिए भाई। तो देखो ना 0.7 से कम ना 0.8 से ज़्यादा। 0.7 से कम कब होगा? जब 0.6 आएगा। 0.8 से ज़्यादा कब होगा? जब 0.9 आएगा। समझ में आया? तो देखो देखो यहाँ पर 0.8 से ज़्यादा 0.81 भी हो जाएगा भाई। 0.81 भी अगर आ गया ना तो भी वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर 0.69 तक भी ये क्या होगा, मतलब इससे कम हो जाएगा। तो हमें इसके बीच में बताना है। तो देखो क्या दिमाग लगाना फालतू, 7 से आगे चलो, 0.71 ले लो, ठीक है। 7 से आगे 1 ले लिया तो इससे तो बड़ा ही 1 है, 1 ले लो, फिर 7 लगा दो, फिर डबल बार 1 ले लो, फिर 7 लगा दो, फिर ट्रिपल बार 1 ले लो, फिर 7 लगा दो, एक नंबर हो गया। बहुत ईजी है। यहाँ देखो हमने 7/1 ले लिया, 7/2 ले लो, 0.7 से तो ज़्यादा ही है और इससे कम है, ठीक है। 0.72 ले लो, फिर 2 बार 2 लगा दो, फिर 7 लगा दो, 3 बार 2 लगा दो, ये हो गया। दिमाग ही नहीं लगाना है फालतू। 7 लिखो, 3 लगाओ, फिर 733, फिर 733 और ये 7, ये कोई ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा और इनके बीच में हमने बता दिए 3 इरेशनल नंबर। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से बताएं, कमेंट में लिख के बताएं सभी बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो भाई, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेशनल और इरेशनल बताना है भाई। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। एक तो है √23, इसके जवाब तो आप खुद ही दे दोगे क्योंकि मैंने समझा दिया स्टार्टिंग में ही। जिसने शुरू से वीडियो देखा ना वो इन क्वेश्चंस के जवाब खुद ही दे देगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे लिख रहा हूँ उससे पहले इस आंसर दे देगा वो। कमेंट में बताओ जल्दी से कितने बच्चों का सही होता है इनका आंसर। चलो भाई, 4 का है अपने पास 7.478478, ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। 5th वाला देखो भी 1.10100100 4 टाइम्स 0 फिर 1 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। बताओ कौन से हैं? देखो ध्यान से सुनो, मैंने समझाया था रूट के अंदर आने वाले वही नंबर रेशनल होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ये 23 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो कैसा होगा? इरेशनल, अपरिमेय होगा। ये किसका स्क्वायर होता है? 15 का, 15 का स्क्वायर होता है भाई, वर्ग होता है। तो ये कैसा होगा? रेशनल मतलब परिमेय होगा। पॉइंट के बाद में रुक गया, डेसिमल एक्सपेंशन शांत मतलब टर्मिनेटिंग है, तो कैसा होगा? रेशनल होगा, रेशनल परिमेय होगा। इसका देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद में इनफाइनाइट तक जा रहा है तो रिपीट हो रहा है क्या ऑर्डर? रिपीट देखो हो रहा है 478 478, तो कौन सा नंबर होगा? ये होगा हमारे पास रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। जो 5th वाला है इसमें कोई भी ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा है। ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे कर लिए अपन ने, समझ में आ गया होगा अब तो। ये 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, कोई ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा। तो कैसा होगा भाई? इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आप लोगों की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है भाई।
आप लोगों को 1.3 तक समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी बच्चा स्टार्टिंग से देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है भाई, कमेंट करें, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलो इसको नोट करें जल्दी से। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। 1.4 स्टार्ट करते हैं भाई। 1.4 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 2 सवाल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 और 5 वाला। ठीक है, तो कर लिया होगा आपने। एक्सरसाइज 1.4 करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। वही रेशनल और इरेशनल का खेल है भाई, रेशनल बताना है और इरेशनल बताना है। 1.4 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेशनल और इरेशनल बताना है। मैं लिख दे रहा हूँ पहले क्वेश्चंस को, उसके बाद में हम देखेंगे कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट वाला देखो भाई, क्या है हमारे पास, 2 माइनस में √5 है। सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है हमारे पास में 3 प्लस में √23 ब्रैकेट में है और बाहर है हमारे पास √23 माइनस का। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 2√7 अपॉन में 7√7, 7√7। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1 अपॉन में √2। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2π। ध्यान से समझना भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, नॉर्मल अभी तक तो हमने एक एक नंबर को रेशनल और इरेशनल पहचाना था कि कौन सा रेशनल होता है कौन सा इरेशनल, केवल सिंगल नंबर। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में दे दिया, कुछ डिवाइड में दे दिया, कुछ ऐड करके दे दिया, तो हम कैसे पहचाने, तो समझना ध्यान से। देखो एक नंबर हमारे पास इरेशनल है, √5 क्या है, इरेशनल। इरेशनल का मीनिंग क्या होता है, इरेशनल का मतलब ये होता है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा और कोई ऑर्डर रिपीट नहीं होगा। कोई ऑर्डर रिपीट होने का मतलब क्या है, कोई ऑर्डर रिपीट नहीं होने का मतलब क्या है कि उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते अपन। p/q के फॉर्म में लिखने का नहीं लिखने का मतलब क्या है, p/q के फॉर्म में नहीं लिखने का ये मतलब हुआ कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है। p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता अगर कोई नंबर, तो इसका मतलब ये है कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें इरेशनल नंबर यानी कि √5 की एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं है, तो हम 2 में से माइनस करेंगे किसको, इसका मतलब 2 में से हमें जो नंबर माइनस करना है वही नहीं पता, तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल आएगा, अपरिमेय आएगा। ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, इरेशनल आएगा, अपरिमेय आएगा। समझ में आ गया क्या, यहाँ समझो। इसको ब्रैकेट को जब हटाओगे तुम लोग, 3 प्लस √23 माइनस √23, ये कट जाएगा, कट के हमारे पास केवल 3 मिलेगा। 3 हम जानते हैं रेशनल होता है, परिमेय होता है। √7 से √7 हट जाएगा, 2/7 फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया, रेशनल हो गया, परिमेय हो गया भाई। ठीक है, ये तो इजी था। यहाँ देखो यही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर अप्लाई किया था इन दोनों में होगा। हमें पता है √2 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल का मतलब उसका डेसिमल एक्सपेंशन इनफाइनाइट तक जा रहा है, कोई ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू जब पता ही नहीं है तो डिवाइड करोगे किसका, नीचे डिवाइड में है ना ये, तो डिवाइड करोगे किसका, एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता। तो भाई जब एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता तो डिवाइड करेंगे किसका, ये नहीं पता, तो इसका मतलब ओवरऑल जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। समझ में आ गया क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिफ्थ वाला। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू अगर आपसे पूछे, नॉर्मल ऐसे बोल दे कि 22/7 क्या है, ये रेशनल है। आपसे बोल दे 3.14 क्या है, रेशनल है। बट पाई क्या है, पाई इरेशनल है। इरेशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, गुणा करोगे किससे, जब हमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता। तो ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा भाई, इरेशनल अपरिमेय आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर है, सभी बच्चे कमेंट में बताएं समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। जल्दी नोट कर लें इसको, वीडियो को रोक के नोट कर लो जल्दी से ही। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूट वाले क्वेश्चन हमने छोड़ दिए भाई। नंबर लाइन पे रूट वाले क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं एक पर्टिकुलर वीडियोस के लिए बनाऊं या नहीं बनाऊं, कमेंट में जो बच्चे बताएंगे तभी मैं बनाऊंगा भाई, है ना। तो उसके लिए पर्टिकुलर अपन वीडियो बनाएंगे, कंपास स्केल वगैरह आपके पास होना चाहिए, तब जाके वो क्वेश्चन समझ में आएगा और कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को समझ लेते हैं।
देखो पहला सवाल है हमारे पास, सॉल्व करना है भी, नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 3 प्लस में √3 और क्या है 2 प्लस में √2। इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगेगी, कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो भाई। इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 2 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और एक बार इस √3 को, इस 3 को पकड़ो इसके साथ लिख दो, फिर √3 को पकड़ो इसके साथ लिख दो, वही काम किया अपन ने। ठीक है, 3 को लिया इसके साथ लिख दिया, फिर √3 को लेंगे इसके साथ लिख देंगे। ठीक है भाई, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मत कर देना, √6 मत कर देना, 3 आगे लग जाएगा, 3 √2 हो गया, और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आगे लग गया, √3 प्लस में रूट वाला नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो गया। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, इसको ऐड मत कर देना, रूट के अंदर दोनों नंबर अलग है तो ऐड नहीं हो सकता, रूट के अंदर दोनों नंबर सेम है तो फिर ऐड कर सकते हैं। इसका फाइनल आंसर यहीं आ गया हमारे पास। ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या है हमारे पास, 3 प्लस में √3 है और 3 माइनस में √3 है, ये क्वेश्चन और आपका फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे अपन। तो देखो भाई सॉल्यूशन देखो इसका, इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, आप लोगों ने पढ़ा था 8th क्लास में a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, क्या होता है अभी ये a² माइनस b², ये आइडेंटिटी पता है आपको। यहाँ a प्लस बी का काम ये कर रहा है, a माइनस बी का काम ये कर रहा है, तो फिर इस जब ये इस वाला आइडेंटिटी का चीज़ यहाँ पर है तो इसको अपन इसके इक्वल रख सकते हैं। a की वैल्यू कौन है 3, b की वैल्यू कौन है √3, तो यहाँ पे लिखो दिस इम्प्लाइज दैट 3 प्लस में √3 और 3 माइनस में √3, इसको हम क्या लिख सकते हैं a² माइनस b²। a का काम कौन कर रहा है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का क्या कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि b का काम √3 कर रहा है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इस स्क्वायर से रूट हट गया 3, तो 9 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा आंसर 6, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखो भाई, थर्ड भी ऐसा ही है, थर्ड नहीं फोर्थ कर लेते हैं पहले। फोर्थ इसके जैसा है, ठीक है, इसमें सेम आइडेंटिटी लगेगी, √5 माइनस में √2 है और √5 प्लस में क्या है भाई √2 है। ठीक है, तो देखो वही सेम आइडेंटिटी लगाओ, हमें पता है a माइनस बी, इन दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है अभी a² माइनस b², तो हमारे पास क्या मिलेगा √5 माइनस में √2 ब्रैकेट √5 प्लस में √2 इक्वल टू क्या मिलेगा a² माइनस b²। a का काम कौन कर रहा है अभी √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b का काम कौन कर रहा है √2, तो क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो आंसर क्या मिलेगा 5 माइनस 2, आंसर मिल गया हमारे पास 3, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या, नॉर्मल हमने कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी लगाई है a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, 8th क्लास में पढ़ के आते हैं। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन बच रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं फोर्थ हमने पहले कर लिया, थर्ड बच रहा है अभी। थर्ड देखो क्या है हमारे पास, √5 प्लस √2, √5 प्लस √2 है भाई, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करना है हमें, √5 प्लस में √2 का क्या करना है होल स्क्वायर, तो इसकी भी आइडेंटिटी हम पढ़ के आते हैं, सेंस करके लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ के आते हैं भी क्या होता है a² प्लस b² प्लस में क्या होता है 2ab, ध्यान से समझना, ये वाला टर्म यहाँ पे है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, यही मतलब है इसका। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a²। a का काम कौन कर रहा है √5 और b का काम कौन कर रहा है √2, तो a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस में b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस में फॉर्मूले का 2 और मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू कितनी है √5 और b की वैल्यू कितनी है √2। यहाँ से देखो भाई हमारे को जो रिजल्ट मिलेगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा इस स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, ये मिल गया 5 प्लस में 2 प्लस ये 2 को अंदर तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, बाहर वाला 2, रूट वाला नंबर रूट वाले से हो सकता है,
√5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो गया, और बाहर लग रहा है 2 √10। 5 + 2 कितना हो गया 7, और प्लस में 2 √10, इसको ऐड मत कर देना, इतना ही सोल्व होगा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या सभी बच्चों को? ठीक है भाई, इनको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड के जितने भी पार्ट है इसको नोट करें भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी नहीं कर रहे हैं अपन, इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 रूट वाला नंबर है, जिसको नंबर लाइन पे दिखाना है वो उसका मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करते हैं भी, ठीक है। एक तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला है इसका वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से समझना है, समझ में नहीं आया जिसको वो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर ले, वापस से एक बार देख ले, पूरा फोकस अगर ध्यान है सामने शुरू से लेकर एंड तक, अभी तक जो बच्चा पढ़ रहा है उसको 100% समझ में आ रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ, ठीक है भाई। तो नोट कर लिया होगा आपने, मिटाते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं अपन। वीडियो को लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तुम लोग? वीडियो को लाइक करो भी जल्दी से, शेयर करो और कमेंट भी करो जल्दी से। समझ में आ रहा है ना? और कैसा लग रहा है आपको? एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन बच रहा है इसका 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसका फर्स्ट पार्ट है रेशनलाइजेशन करना है, 1 में √7 है, ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका 1 में √7 माइनस में √6 है। थर्ड पार्ट है इसका थर्ड क्या है, एक ही लाइन में कर दूं क्या? तुम तो नीचे उतार लेना, मैं तो एक ही लाइन में कर देता हूँ ताकि जगह बच जाए अपने पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 में √5 प्लस में क्या है √2। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फोर्थ क्वेश्चन है 1 में √7 - 2, ठीक है भाई। अब देखो रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। जब भी हमारे पास सिंगल नंबर रूट में आ जाए नीचे, तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब भी हमारे पास नीचे सिंगल नंबर में मतलब सिंगल नंबर पर रूट आ जाए, या रूट वाला कोई सिंगल नंबर आ जाए, तो उसका रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं अपन? ऊपर नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो आगे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 हो गया, और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √49 हो गया। 49 किसका स्क्वायर होता है भाई? 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट हट गया तो हमारे पास मिला √7/7। रेशनलाइजेशन क्यों किया जाता है? नीचे डिनोमिनेटर में से रूट हटाने के लिए ही किया जाता है परिमेयकरण, ठीक है। रूट हट चुका है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है अभी, ठीक है। जल्दी से नोट करें इसको, समझ में आ गया क्या? चलो भाई सेकंड सवाल करते हैं। जब एक से ज़्यादा नंबर आ जाए, एक से ज़्यादा टर्म नीचे डिनोमिनेटर में आ जाए, तो उस पूरे टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। पूरे टर्म, पूरे जो भी नीचे आ रहा है ना, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बीच में जो साइन है वो बदल जाता है। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बीच में क्या साइन आ रहा है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको, √7 - √6, तो ये तो क्वेश्चन एज इट इज़ है। हमें इसका रेशनलाइजेशन करना है, तो इस पूरे से एज इट इज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √7, लेकिन साइन बदल जाएगा। माइनस है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। √7 + √6 अपॉन में √7 प्लस में √6। क्लियर है क्या सभी को? अब देखो भाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा √7 प्लस में √6 अपॉन, यहाँ समझना a - b a + b, बता चुका हूँ मैं पहले वाले क्वेश्चन में। a - b a + b क्या होता है? a² - b²। a का काम कौन कर रहा है? √7, तो √7 का स्क्वायर हो गया। b का काम कौन कर रहा है? √6, तो √6 का स्क्वायर हो गया। बीच में माइनस लगता है, a² - b² होता है। यहाँ इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो हमारे पास मिलेगा √7 प्लस में √6। नीचे क्या मिलेगा? 7 - 6। 7 - 6 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा भाई? √7 प्लस में √6, और यहाँ 1 बचेगा, 1 का डिवाइड करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? आइडेंटिटी जो लगा रहे हो वो भी आप लिखो भी साइड में। कौन सी लगाई है अपन ने? a + b, a - b क्या होता है? a² - b²। ये आइडेंटिटी लगाई है, ये सर्वसमीका लगाई है, वो साइड में लिख दो। यहाँ देखो वही रेशनलाइजेशन करने का तरीका,
ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं भी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन साइन बदल जाता है। साइन प्लस था तो माइनस कर दिया मैंने, √5 माइनस √2, ऊपर वाला तो एज इट इज आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके √5 माइनस √2। नीचे समझो a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो गया √5 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा √2 का स्क्वायर। भाई a का काम ये कर रहा है, b का काम ये कर रहा है, सिंपल सी बात है। देखो भाई इस स्क्वायर से रूट हट गया, इस स्क्वायर से रूट हट गया। आगे देखो क्या करना है, √5 माइनस √2 एज इट इज रहेगा हमारे पास। नीचे देखो रूट तो हट चुका है, 5 माइनस 2 क्या मिलेगा 5 माइनस 2। यहाँ देखो ऊपर वाला √5 माइनस √2 एज इट इज, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया है। समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आगे देखो भाई वही फिक्स पैटर्न है, इन ऐसे सवालों का फिक्स पैटर्न है। नीचे वाले जो भी नंबर है, जो भी टर्म है, उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करने के लिए, ठीक है। तो देखो करते हैं, √7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई √7 माइनस 2 अपॉन में, माइनस नहीं होगा साइन बदल जाएगा, प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, √7 प्लस में √2। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। आगे देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, √7 प्लस में √2, नीचे देखो भी a माइनस बी a प्लस बी, क्या लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी वही आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी को साइड में दिखाना ज़रूरी है भाई, कंपलसरी है, ध्यान रखना, मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने आइडेंटिटी नहीं दिखाई तो। क्वेश्चन में आइडेंटिटी दिखानी होती है जो भी हम यूज कर रहे हैं। a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का काम कौन कर रहा है √7, तो √7 का स्क्वायर माइनस b का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। आगे देखो यहाँ पर √7 प्लस में 2 एज इट इज रहेगा, नीचे इस स्क्वायर से रूट हट गया तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ये हो गया हमारे पास √7 प्लस में 2, नीचे देखो भाई 7 माइनस 3 तो कितना होगा 3। ये इसका हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। समझ में आ गया क्या? इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट होती है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट करें और कमेंट में आप लोग बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को। कहीं नहीं भगना है, अभी हमारी एक एक्सरसाइज और बच रही है, उसको भी ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी करो भाई। सभी बच्चे लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड, है ना। देखो जो शुरू से पढ़ रहे हैं उसको समझ में आ रहा है, अदरवाइज बीच में से देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अब देखो नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6। 1.6 को करने से पहले कुछ रूल्स है भाई, एक्सपोनेंट्स, घातीय घातांक रूल, घातांक नियम, उनको हम लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं एक एक रूल का एक एक अलग से एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे अपन, एग्जाम्पल भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। साथ के साथ में पहले रूल्स को समझ लेते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हो सम इम्पोर्टेंट्स रूल, सम इम्पोर्टेंट्स रूल, कुछ महत्वपूर्ण नियम, हिंदी में लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम, ठीक है। तो देखो पहला रूल क्या है भाई हमारे पास? पहला रूल होता है अगर हमारे पास a की पावर n मल्टीप्लाई बाई b की पावर n, डॉट आ जाए मल्टीप्लाई आ जाए, बात एक ही है। a की पावर n b की पावर n, पावर बेस को सेम ले रहे हैं अभी अपन, a की पावर n और b की पावर m है, समझना इस चीज़ को। अगर हमारे पास बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, और मल्टीप्लाई में, दोनों बेस किस में मल्टीप्लाई में, तो पावर्स ऐड हो जाती है भाई, पावर हो जाएगी ऐड, n प्लस क्या हो जाएगा m, a की पावर n प्लस m। क्या मतलब है इसका? एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे समझते हैं भी। देखो हमारे पास 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 6 आ जाए, अब क्या करें भाई? अब हम इसको ओपन थोड़ी करने बैठेंगे, नहीं, आप क्या करो, बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 5 प्लस 6 हो जाएगा 2 की पावर 11। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है क्या सभी को? आगे देखो, ये हमारा एग्जाम्पल इसका हो गया। रूल नंबर फर्स्ट,
रूल नंबर सेकंड, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए भाई, याद होंगे तभी आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस कर पाओगे। हर पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा रूल हमने अप्लाई किया वो लिखना पड़ेगा, याद होगा तभी हम लिख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अच्छा बेस सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, लेकिन डिवाइड में हो, किस में हो, डिवाइड में। पावर अलग अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बेस सेम होना चाहिए और डिवाइड में होना चाहिए, तो क्या होगा, पावर्स आपस में एम एन प्लस एन हो गया, पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस एन माइनस एम हो जाएगी। एम माइनस एन कर सकते हैं, एन माइनस एम कर सकते हैं, बात तो एक ही है, ठीक है। अब मतलब समझना इसको यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं भी, उससे समझते हैं। हमारे पास कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लो, 2 तो ले लिया हमने, 3 की पावर 7 लेते हैं और नीचे 3 की पावर 5 ले लो, ठीक है। कैसे करें भाई इसको, पावर को छोड़ो, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाती है, 7 माइनस 5 हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है सभी को। अच्छा ये तो बात होगी भाई बेस सेम होने की। बेस सेम नहीं हो तो हम क्या करें, बेस सेम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई बी की पावर एम। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आपका बेस सेम नहीं होगा तो पावर सेम होगी, बेस सेम नहीं है तो पावर सेम होगी ही होगी 100%, ठीक है। अच्छा पावर बेस भी सेम नहीं हो, पावर भी सेम नहीं हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। देखो ए की पावर एम बी की पावर एम, तो हमारे पास जैसे क्या हो जाएगा, ये ए को मल्टीप्लाई बी से कर देंगे और दोनों की पावर जो सेम थी उसको दोनों के ऊपर लगा देंगे। क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं अपन। जैसे हमारे पास 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 5 आ गई। अब कैसे करें इसको, बेस तो अलग आ गया, बेस अलग आ गया लेकिन पावर सेम होनी चाहिए। पावर अगर अलग है तो फिर ये रूल काम नहीं करेगा, पावर सेम होनी चाहिए। 2 की पावर 3 है तो यहाँ 3 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो और पावर दोनों की ऊपर लगा दो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हो गया, 6 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, 6 की पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है भाई। ओपन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और इतना सॉल्व हो सकता है ये। अब देखो, अच्छा किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो कि सर बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है तो फिर क्या करें, उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं भी। अगर बेस भी सेम नहीं है और पावर भी सेम नहीं है तो उस केस में भाई आप लोगों को क्या करना होगा, उनको नॉर्मल अलग अलग ही ओपन करना होगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 और 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बस ऐसे ही सॉल्व हो सकता है ये, और इसका कोई रूल नहीं है। समझ में आ गया क्या सभी को, ठीक है भाई। आगे देखो, 3 रूल देख लिए अपन ने। 4th वाला देखो, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है और डिवाइड में आ जाए, बेस अलग अलग है और डिवाइड में आ जाए लेकिन पावर दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो उस केस में दोनों जो डिवाइड में हैं बेस, उनको आपस में लिख देंगे और इनकी जो पावर सेम है उसको लगा देंगे एक साथ दोनों पे, ठीक है भाई। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा हमारे पास। 5 अपॉन में 5 की पावर 3 ले लो और यहाँ पर 7 की पावर 3 ले लो। तो हम क्या करेंगे, 5 अपॉन में 7 लिख देंगे और दोनों की जो पावर है 3 वो दोनों के ऊपर एक साथ लगा देंगे, ठीक है भाई। इसको ओपन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। आगे देखो भाई, 5th वाला जो रूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन है तो आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या मतलब है, समझो एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल लेते हैं भी, जैसे कोई नंबर है हमारे पास 5 की पावर 4 आ गया और उसकी पावर 3 आ गई। अब कैसे करें इसको, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई, किसी नंबर की पावर है और उस पर भी पावर लगी हुई है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर्स 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगी तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 12। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 6 वाला एग्जाम्पल, 1 अपॉन में ए की पावर एम है तो ऊपर जाके पावर हो जाती है माइनस। पावर नीचे है प्लस की तो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, और पावर नीचे माइनस की है तो ऊपर आके प्लस हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 अपॉन 2 की पावर 5 है, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 2 की पावर -5 हो जाएगी। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, सपोज दैट 1 अपॉन में 3 की पावर -6 है, इसको ऊपर ले आओगे तो प्लस की 6 हो जाएगी पावर, ठीक है।
ऊपर से नीचे ले जा रहे हो तो साइन बदल जाता है पावर का, पावर प्लस की है, ऊपर से नीचे ले जा रहे हो तो माइनस हो जाएगी, नीचे से ऊपर ला रहे हो माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इस रूल का मीनिंग यही है, मतलब यही है। 7th वाला रूल वेरी इंपॉर्टेंट, ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0 आ जाए रिजल्ट क्या आता है 1, केवल एक चीज़ को छोड़ के 0 की पावर 0 का रिजल्ट जो है वो 1 नहीं होता, वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, इतना क्लियर है, इसको नोट करें, उसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं अभी, तो जल्दी से नोट करें इसको। उसके बाद में एक्सरसाइज 1.5 अपनी एक रह रही है, उसको करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट करते हैं अपन। चलो भाई 1.5 के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपन कर लेते हैं फटाफट से, फिर अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो देखो भाई वीडियो लंबा हो चुका है, 2 घंटे के अप्रोक्स का वीडियो हो जाएगा ये, उससे भी ज़्यादा जा सकता है। वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है पूरे फोकस के साथ, शुरू से लेकर एंड तक जो देखेगा उसको समझ में आएगा भाई। ठीक है, तो देखो हाँ 1.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना। 1.6 नहीं सॉरी 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.5 का, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट है, तीनों को नोट कर लिया है। अब इनको बारी बारी से करते हैं अपन। तो देखो 64 की पावर 1/2 है, 32 की पावर 1/5 है, 125 की पावर 1/3 है। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो भी करना क्या है, 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, इसको प्राइम फैक्टर्स निकालो। 64 को हम सॉल्व करना सीख के आए हैं। 2 का डिवाइड करो 32 टाइम्स, 2 का डिवाइड करो 16, 2 का डिवाइड करो 8, 2 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 2 का डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम इस सवाल को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और इसकी पावर कितनी लग रही है 1/2। मैंने आप लोगों को बताया था किसी नंबर की पावर पर भी पावर हो, किसी नंबर की पावर हो और उस पर भी अगर पावर आ जाए तो फिर हम उस सवाल को कैसे करते हैं, पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 1/2। 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/2। 2 से ये 6 कट गया 3 टाइम्स, तो हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 3 हो जाएगी। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या भाई? इन सवालों को भी ऐसे ही करना है, इसको नोट करें जल्दी से। नोट कर लिया क्या आपने? चलो भाई नोट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या करना है अभी 32, वही प्राइम फैक्टराइजेशन से 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। 2 का डिवाइड 16 टाइम्स और ये 2 का डिवाइड 8 टाइम्स, 2 4 फिर 2 और 2 का डिवाइड 1 टाइम्स, इसमें 5 आएगा बस। 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 32, अरे क्या बोल रहा हूँ 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है, इसकी भी पावर है 1/5। यहाँ पे हमारे पास पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, सीखा अपन ने 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/5। क्लियर है? रूल कौन सा लगा है इसमें भी दिखाना है, साइड में नीचे दिखा दो भाई, साइड में नीचे दिखा दो कि a की पावर m और उसकी भी पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा इक्वल टू 2 की पावर 1 यानी कि 2 रिजल्ट आ गया। रूल कौन सा लगा ये भी दिखाओ, a की पावर m और उसकी भी पावर अगर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? इसको मैं नोट कर रहा हूँ, लिखने की चीज़ यही है, उसको आप दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते। यहाँ देखो भी ऐसे ही जब 125 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तुम लोग तो हमें मिलेगा 5 3 टाइम्स, तो 5 की पावर मिलेगी 3 और इसकी पावर है 1/3। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जब पावर की भी पावर हो तो पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। 3 से 3 कट जाएगा, 5 की पावर 1 मतलब 5 रिजल्ट आ गया। इसमें भी हम लिख देंगे a की पावर m, उसकी भी पावर अगर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर आपस में क्या हो जाती है भाई,
मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी से। समझ में आ गया होगा, जिसने भी रूल्स को ध्यान से पढ़ा है, जिसको भी याद है, उसको ये समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, ठीक है, तो इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, इसके बाद मैं मिटा रहा हूँ उसको। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है भाई। क्वेश्चन को अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद में उसको नोट कर लें, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख सकें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, 9 की पावर कितनी है भाई? 1, 3/2 है क्या? 3/2 ही है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सेकंड है इसका 32 की पावर है 2/5। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है 16 की पावर कितनी है? 3/4। आगे देखो, एक क्वेश्चन और बच रहा है अपने पास, कौन सा? फोर्थ वाला, 125 की पावर है -1/3। इसमें माइनस आ गया भाई, समझना इसको। 125 की पावर कितनी है? -1/3। बहुत ईजी है, समझते हैं। देखो, सॉल्व कर चुके हैं अपन। 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो। 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है। जिसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझा है उसको ये समझ में आएगा। मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स नहीं करके बता रहा हूँ, सीधा लिखूंगा। 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर चल रही है 3/2। 3/2 पावर, जब आपस में पावर की भी पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2, इस 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर मिली 3। तो आंसर क्या आ गया भाई? 9। कौन सा रूल लगा ये भी बताओ। a की पावर m और उसकी भी पावर n है, तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। मैंने बोला था ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो देखो आ भी रहा है। 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अभी अभी बताया। 2/5 पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2/5, 5 से 5 काट देंगे अपन, तो 2 की पावर 2, रिजल्ट आ गया हमारे पास 4। रूल कौन सा लगा है? यही वाला रूल लगा है, इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर कितना? 4 लिख सकते हैं, और इसकी पावर चल रही है 3/4। 4 से 4 नहीं, अभी नहीं काटो, पहले एक स्टेप और लिखनी होती है, उसके बाद फिर कट करते हैं अपन, ठीक है। यहाँ 4 है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4। 4 से 4 कट हो गया, तो 2 की पावर होगी 3। 2 की पावर 3 मतलब 8 ही इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या सभी को? कमेंट करो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को। सॉल्यूशन देखो, 125 को अपन क्या लिख सकते हैं? 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की पावर 3। मैंने बताया था 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ना, 5 का डिवाइड करेंगे 25, 5 का डिवाइड करेंगे 5, 5 का डिवाइड करेंगे 1। तो 5 कितने टाइम से मिल रहा है? 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। क्लियर है सभी को? आगे देखो, इसकी पावर है -1/3, कोई दिक्कत नहीं है। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दो -1/3 से, 3 से 3 काट दो, 5 की पावर आ गई -1। मैंने बोला था पावर अगर माइनस ऊपर हो तो नीचे आके क्या हो जाती है? प्लस। इसको जब नीचे लाएंगे तो 5 की पावर नीचे आके क्या हो जाएगी? प्लस। 5 की पावर 1 5 ही होती है, तो 1/5 इसका क्या हो गया भाई? फाइनल आंसर हो गया। माइनस में पावर नहीं छोड़नी है, माइनस ऊपर है तो नीचे लाओ उसको, नीचे है तो ऊपर लाओ। क्लियर है? ये हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। जल्दी से आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड अपन स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? कमेंट करें, वीडियो को जल्दी से लाइक करें भी, और सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चलो अपन इसको रेज करते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन बच रहा है इस एक्सरसाइज का और इस वन शॉट का अपना। उसके बाद में चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई, अब है ना। थर्ड क्वेश्चन, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताए, मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो आपके बना के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या है भाई इसमें? फर्स्ट अपने पास 2 की पावर कितनी है? 2/3, 2/3 है, और डॉट में 2 की पावर है 1/5, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो,
सेकंड अपने पास 1/3 की पावर 3 और इसकी भी पावर कितनी है 7। 3 की पावर है ये कितनी 3 है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अपन इधर नोट। नेक्स्ट अपने पास थर्ड क्वेश्चन 11 की पावर 1/2 है और 11 की पावर 1/4 है। फोर्थ क्वेश्चन देखो 7 की पावर 1/2 है डॉट 8 की पावर है 1/2। देखो भाई इसमें रूल्स अप्लाई होंगे। देखो लगभग सारे रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। यहाँ देखो बेस सेम है, बेस सेम है, पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, पहला ही रूल काम आ रहा है। बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर्स ऐड हो जाएगी। सॉल्यूशन में देखो 2 की पावर 2/3 प्लस में पावर ऐड हो जाएगी प्लस 1/5, जो भी पावर है उसको आपस में ऐड कर देंगे 2 एज इट इज 2/3 प्लस में क्या आ जाएगा 1/5। आगे देखो एलसीएम लेके सोल्व होगा, ऐसे सोल्व नहीं होगा। 2 एलसीएम 5 और 3 का कितना आएगा 15। 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस में 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम्स और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो आंसर हो गया कितना होगा आंसर हमारे पास, ये हो गया 2 की पावर 13/15, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और रूल कौन सा लगा है यहाँ पे वो रूल भी लिखो भाई, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n, पावर्स ऐड हो जाती है। ठीक है, आगे देखो n m को आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो भाई ये तो ऐसा तो सवाल करके आए अपन। सॉल्यूशन देखो इसका क्या करना है, किसी नंबर की पावर है उस पर भी पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 1/3, अब 1 की तो पावर है नहीं, 1 की तो पावर 1 है ऐसे समझो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे अगर हम देखेंगे तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 7 हो जाएगा। ये जो 7 है इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। रूल कौन सा लगाया हमने, रूल लगाया a की पावर m, उसकी भी पावर अगर n है तो पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, वही किया है अपन ने। यहाँ देखो 1 की तो कुछ भी पावर लगा दो फर्क नहीं पड़ता, ये 7 1 पे भी लगेगा। 1 की पावर 7 करेंगे तो 1 ही मिलेगा, उससे फ़र्क पड़ता नहीं है, तो इसलिए अपन ने नहीं लगाया। 1/3 की पावर कितनी हो गई 21, ये इसका फाइनल आंसर हो चुका है अभी। ठीक है, 3 की पावर कितनी हो गई 21। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? आगे देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ से देखो भी बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स माइनस होगी, तो पावर्स हो जाएगी माइनस 1/2 माइनस क्या हो जाएगा 1/4। बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर हो जाती है माइनस, 1/2 में से माइनस कर दिया 1/4 को। यहाँ देखो रूल्स कौन सा लगा है वो भी लिख देंगे अपन। 11 एलसीएम लेके सोल्व होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। यहाँ पे 2 का डिवाइड 4 में 2 टाइम्स 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहाँ देखो भी क्या रिजल्ट मिला अपने को, 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4, तो ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। रूल्स जो भी लगाया है हमने वो लिख दो, a की पावर m अपॉन में a की पावर n है तो a की पावर m माइनस n हो जाती है, पावर्स क्या हो जाती है आपस में माइनस हो जाती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो भी, यहाँ देखो 7, अब यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपन ने सीखा है भाई इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करना चाह रहे हैं अपन तो बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 और पावर्स को लगा दो ऊपर एक साथ। रूल हमने कौन सा लगाया, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई b की पावर m, बेस अलग है तो पावर सेम होती है, तो a मल्टीप्लाई बाई b कर दो और पावर लगा दो। ये रूल नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ देखो 7 8 से कितना होता है 56, 56 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी इस क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद में अपन और बातें करते हैं, फिर दी एंड करते हैं इस क्लास का। चलो भाई नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुने भाई, चैप्टर नंबर 1 का 1 शॉट आपका कंप्लीट हो चुका है। सारा चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाया है। अब आपको क्या करना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करोगे। इससे एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो, लगभग 2 3 4 बार करो आप प्रैक्टिस,
उसके बाद आपका ये चैप्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी और चैप्टर नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से आने लगेगा। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से अपन और भी आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका भी वन शॉट लाते रहेंगे। आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सी का वन शॉट चाहिए कमेंट में आप सभी मुझे बताएं, उसी चैप्टर का वन शॉट लेकर मैं आपको दे दूंगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन तब आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कंटिन्यू इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और कंटिन्यू लगातार अच्छे से पढ़ाई करते रहें।